गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे थे एडिटोरिया बिहार करेंट अफेयर्स। अब बिहार स्पेशल को कंटिन्यू इसको देखते आ रहे हैं। अब तक 20 टेस्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे 21 प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये भैया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये सम्राट चौधरी द्वारा पेश किया गया है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? तो ये कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण था? तो ये 18वां आर्थिक सर्वेक्षण था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये हो जाएगा 13.9%। 13.9% वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होना अनुमान किया गया है? कितना होना अनुमान किया गया है? तो ये हो जाएगा 59,637 रुपया। 59,637 रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वो भी स्थिर मूल्य पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? स्थिर मूल्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 9% की वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्य याद रखना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे कितना परसेंट वृद्धि हुई है? तो 9% की वृद्धि देखने को मिला है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में राज्य की 22-23 की बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितनी है? पहले कितना परसेंट देखने को मिला? तो 9% देखने को मिला। अब करा टोटल डिजिट में कितना है? तो ये आपका 35,119 रुपया। 35,119 रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त सही कथनों का चयन करना है। तो बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच क्या 5.5% थी? यह सही है या गलत, इसके बारे में आप बताएंगे। नेक्स्ट बताएंगे आपको कि इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5 और शहरी क्षेत्रों में 5.6% थी। इनमें से कौन से कथन सही है? आप इसका आंसर बताएंगे। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पे कितना प्रतिशत था? स्थिर मूल्य की बात करेंगे कितना प्रतिशत था स्थिर मूल्य पे? तो आपका 10.6% था। 10.6% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पे, यहाँ पे क्या था? स्थिर मूल्य पे जीएसडीपी कितना है? 10.6%। और वर्तमान मूल्य पे जीएसडीपी कितना बढ़ने की बात करता है? तो आपका ये हो जाएगा 15.5%। 15 दोनों को याद रखना है, एक है स्थिर मूल्य, एक है वर्तमान मूल्य। स्थिर मूल्य 10.6% और वर्तमान मूल्य पे 15.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में सकल राज्य घरेलू यानी जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है? अब ये क्या कर रहा है? 15.5% तो था ही, अब ये कितना रहा ये डिजिट में बताना है टोटल। तो इसका हो जाएगा 7.5 लाख करोड़। 7.5 लाख करोड़ और परसेंटेज में आ जाएगा 15.5%। 15.5%। एनीवे आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 के अनुसार जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना था? स्थिर मूल्य पर कितना था? तो स्थिर मूल्य पे आपको याद रखना है 10.6% था ही। 10.6% था। और ये कितना है स्थिर मूल्य पे? तो आपको ये देखना है। तो ये हो जाएगा आपका 4.4 लाख करोड़ रुपया था। 4.4 लाख करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
22-23 के अनुसार 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वार्षिक वृद्धि बिहार में कितना प्रतिशत रहा। 5 वर्षों की बात कर रहा है, उसमें वार्षिक वृद्धि कितना रहने को बात कर रही है, तो ये आपका 2.3% वार्षिक वृद्धि रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, कूट करना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 22-23 में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या इसमें आपका कौन कौन क्या क्या है इसको बताना है आपको। तो प्राथमिक में 6.7 रहा, द्वितीय में 6.8 रहा और तृतीय में 13.0% रहा। तो इनमें से सभी के सभी कूट सही है, सभी के सभी कूट सही है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 की बात करेंगे तो कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 कितने अध्याय में विभाजित करके इसको पेश किया गया था, तो ये आपका 14 अध्याय में पेश किया था विभाजित कर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है, तो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। 23-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा में तो प्राथमिक में 20.7 है, द्वितीय में आपको 20.7 है और तृतीयक में आपका 58.6 है। तो ये आपका इसमें से कोई गलत नहीं कह रहा है। 15 का आंसर देख लेता हूँ, 15 का आंसर डी है, यानी कि कोई गलत नहीं है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में कुल बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय कितना है। यानी कि 23-24 के अनुसार 22-23 में बिहार सरकार का कुल व्यय की बात कर रहा है, कितना है, तो इसमें हो जाएगा 2,31,904 करोड़ रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय के संबंध में कुल कितने निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यार्पित व्यय का हिस्सा 54.7% था या योजना व्यय का हिस्सा 45.3% था। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो इसमें से 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। क्या कर रहा है, 22-23 का जो है वो 23-24 में कुल व्यय का पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। यानी 22-23 में जो था अब 23-24 में कितना वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये आपका 20.1% की वृद्धि की बात कर रही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में राजस्व व्यय कितना था। 22-23 में राजस्व व्यय कितना था 22-23 में, तो आपका 1,83,976 करोड़ 1,83,976 करोड़ 22-23 में राजस्व व्यय था। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में पूंजीगत व्यय की बात कर रहा है, यहाँ पे राजस्व व्यय की बात कर रहा है। 22-23 में राजस्व व्यय कितना था, तो 1,83,976 और वहीं पे आपका 22-23 में पूंजीगत व्यय की बात करेंगे, पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इसमें 47,928 करोड़ 47,928 करोड़। 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की बात करेंगे 23-24 के अनुसार, तो राज्य सरकार का राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई। तो बिल्कुल ये सही है। राज्य सरकार का कुल व्यय में राजस्व का व्यय 79.3% तथा पूंजीगत में 20.7% था। तो ए भी के भी सही है। तो आपका कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 22-23 में 23-24 के अनुसार 22-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति क्या था। अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति क्या था, तो ये हो जाएगा 48,153 करोड़
48,153 करोड़। ओके। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, अब इसके बारे में देखेंगे। तो राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा में कर राजस्व 4418 करोड़ रुपए तथा करेतर राजस्व का हिस्सा 4135 ये हो गया 4418, आइए 4135, सॉरी ये 44,018 है और ये आपका 4135 है, तो ये आपका सही है। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल राजस्व का 23,243 करोड़ रुपया का संग्रह राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में हुआ है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 18-19 से 22-23 तक 18-19 से 22-23 तक कृषि एवं समवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा है? मूल्यवर्धन में योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 20%। 20% देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 18-19 से 22-23 तक के राज्य में कृषि एवं समवर्ती के क्षेत्र में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों में हिस्से एवं योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें क्या है, 23-24 में जो आया उसके समय 18-19 और 22-23 के अनुसार कृषि क्षेत्रों में किसका किसका कितना योगदान है उसके बारे में बात करना है और कौन सही है ये भी देखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, फसल क्षेत्र में 9.9% सही है, पशुधन में 6.6 है, फसल में 9.9, पशु में 6.6, मत्स्य खेत एवं जल कृषि में 1.8 और वानिकी एवं काष्ठ निर्माण में 1.6, इनमें से सभी के सभी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र क्या करा, शुद्ध बुआई क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? शुद्ध बुआई की बात कर रहा है तो ये आ जाए 54.2%। 54.2%। 23-24 के अनुसार कथनों पर विचार कीजिए। 23-24 के अनुसार कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा गलत है इसके बारे में देखना है। वित्त वर्ष 21-22 में शुद्ध बुआई 50.70 लाख हेक्टेयर था। क्या कहता है, 21-22 में 50.70 लाख हेक्टेयर शुद्ध बुआई। वही 22-23 में ईख का उत्पादन 214.76 लाख टन था। 22-23 में ईख 214.76 लाख टन। अब वित्त वर्ष 22-23 में अंडा का उत्पादन 327.43 करोड़ टन तथा मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन था। तो ये बिल्कुल सभी के सभी सही है, इसलिए उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य की बात कर रहा है? तो इसमें से नई पर्यटन नीति 23 से 28 अवधि के लिए लागू की गई, तो ये सही है। 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटक आए। 2022 में बिहार में 254.1 लाख पर्यटक आए। बिहार राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए 22-23 में बजटीय आवंटन 490 करोड़ रुपए किया गया। बजटीय आवंटन 490 करोड़ क्या क्या किस में, तो 22-23 में, जो पिछले वर्षों से लगभग 5.8 गुना ज्यादा है। तो उपरोक्त में से सभी के सभी सही होगा। 28 का डी आंसर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के तहत बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 23 से 28 तक प्रोत्साहन कार्यक्रम किया जाएगा? किस कृषि के लिए, याद रखना है इसमें बिहार के तहत किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 23 से 28 के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो आपका गुड़ के लिए, गुड़ उद्योग के लिए।
सर्वाधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? एक मिनट, सॉरी। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? टोटल 50.59%, 50.9%। तो इसका बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में राज्य में श्रम जनसंख्या अनुपात की बात करेंगे। श्रम जनसंख्या अनुपात की अगर बात करते हैं तो सीधे हो जाएगा 48.7%, 48.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22 में पथ घनत्व बिहार देश का बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? 23-24 के अनुसार 2022 में पथ घनत्व, जितने भी रोड बना, रोड इसके घनत्व में बिहार का देश में बड़े राज्यों में कौन सा स्थान आ चुका है? कौन सा स्थान आ चुका है? तो ये हो जाएगा चौथा स्थान आ गया है। ओके, वित्तीय वर्ष 22-23 ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? वित्तीय वर्ष 22-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार मिला इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका इनमें से सभी पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला, डिजिटल इंडिया पुरस्कार भी मिला, CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड भी मिला, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजितता ई शासन पुरस्कार भी बिहार को मिला। तो इसमें से सभी के सभी मिला। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 21-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितना दर्ज किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। 23-24 के अनुसार 21-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी दर्ज की गई? ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी दर्ज की गई? तो 329 किलोवाट आवर, 329 किलोवाट आवर इसको खपत दर्ज की गई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 21-22 में बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत तथा ताप विद्युत को क्रमशः दर्शाना है। क्या कहता है? 23-24 के अनुसार जो 21-22 में बिजली का उत्पादन हुआ नवीकरणीय क्षेत्र से और ताप विद्युत से, इसको क्रमशः सजाना है। नवीकरणीय में कितना है और ताप में कितना है? तो नवीकरणीय में 31 है और ताप में 69% है। दोनों के दोनों क्लियर। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 तक नवीकरणीय क्षेत्रों से कितना प्रतिशत बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है? बिहार सरकार द्वारा 25-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से कितना प्रतिशत उत्पादन का क्षमता रखा गया है? तो इसमें हो जाएगा 35%। ओके, 35%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 16 से 20 तक बिहार के लिए जन्मकालीन जीवनता कितनी वर्ष थी? 16 से 20 में बिहार के जन्मकालीन जीवन संभावता कितने वर्ष थी? तो इसमें था 59.5%। राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय व्यतीत 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गई? राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय वित्तीय वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत हो गई है? सामाजिक सेवा की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 41.3%, 41.3%। 23-24 के अनुसार 2005-6 और 22-23 के बीच राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य? व्यय के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जगह सामाजिक सेवाओं पर 13.3 गुना वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य पर 11 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, शिक्षा पर 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। तो इनमें से सभी के सभी सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 21 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों जो 0 से 18 वर्ष की आबादी का हिस्सा कितना है? 23-24 के अनुसार 21 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों जो 1 से 0 से 18 वर्ष की आबादी के कुल हिस्सा कितना है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 42%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 21 में देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना? देश में जितने बच्चे हैं
उसमें सिर्फ बिहार की कुल आबादी कितना देखने को मिलता है, तो 16% देखने को मिलता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? कुल राजस्व प्राप्ति कितना है, तो 17,02,688 17,02,688 आपका कुल राजस्व प्राप्ति है। पूंजीगत की बात करेंगे तो 44,325 है। सकल राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 44,823 है। और प्राथमिक घाटा की बात करेंगे तो 29,640 है। तो ये आपका सीरीज में है ए बी सी डी, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद में सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? सबसे समृद्ध जिला की बात करेंगे तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर आएगा सबसे समृद्ध जिला में। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिला कौन सा है? गरीब जिला की बात करेंगे कौन सा है, तो इसमें आपका गरीब जिला में कौन कौन आ जाएगा, तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी गरीब जिला में आ जाएगा। और सबसे ज्यादा समृद्धि करने वाला पटना, बेगूसराय और मुंगेर आ जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल खपत, प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल खपत में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक इसमें क्या हो जाएगा, 45 का सर्वाधिक पटना हो जाएगा और न्यूनतम बांका क्षेत्र हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में सरकारी व्यय में विभिन्न हिस्सों में प्रतिशत के संबंध में कौन सा सत्य है? विभिन्न हिस्सों में कौन सा कथन सत्य आ जा रहा है, तो आपका सामाजिक सेवा में 38.1% है, आर्थिक सेवा में 17.1% है और सामान्य सेवा में 24.2% है, यानी कि इसमें से सभी सही है। 23-24 के अनुसार 21-22 में बिहार में स्रोत बार सकल सिंचित क्षेत्र कौन सा सुमेलित है? क्या है? 23-24 के अनुसार 21-22 में बिहार में स्रोत बार सकल सिंचित क्षेत्रों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? अब इसमें कौन सा सुमेलित है अब देखना पड़ेगा। 47 का, इसमें से नलकूप है 61.1%, तालाब है 2.2%, नहरें है 31.0%, तो यानी कि इसमें से सभी के सभी सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में चावल उत्पादन तथा उत्पादकता में किस जिला का स्थान प्रथम है? चावल की बात करेंगे, चावल उत्पादन उत्पादकता दोनों के दोनों रोहतास ही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित शीर्ष जिला वाला कौन सा सही है? विभिन्न जिलों के उत्पादन में, तो गेहूं रोहतास, दलहन पटना, मक्का अररिया, इनमें से सभी बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसमें से सभी हो जाएगा। दलहन पटना में हो रही है, गेहूं रोहतास में हो रही है, मक्का अररिया में हो रही है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसमें से सभी के सभी सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादकता से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध में कौन सा सुमेलित है? विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष जिला की बात करेंगे तो इसमें से हो जाएगा गेहूं खगड़िया, दलहन बेगूसराय, मक्का अररिया, इनमें से सभी के सभी हो जाएगा। अब देखिए दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित शीर्ष जिला क्या है? उत्पादन से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध में यहाँ क्या रहा, विभिन्न फसलों के उत्पादकता से संबंधित है। ये उत्पादन है और यहाँ उत्पादकता है, कंफ्यूज नहीं करना है। उत्पादन में आपको गेहूं रोहतास है, दलहन पटना है, मक्का अररिया है, और उत्पादकता में गेहूं खगड़िया है, दलहन बेगूसराय है और मक्का अररिया ही है। ओके, तो तब तक अब हम लोग इसको स्किप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।